आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बारबी केक। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको इसका केक भी बनाना सिखाऊंगी, इसकी फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाऊंगी, इसकी डेकोरेशन करना मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत इजी है इसको बनाना, आपको बहुत इजी हो जाएगा। जो लोग कहते हैं हमें केक बनाना बहुत मुश्किल लगता है, उनके लिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी किस तरह इस बहुत अच्छा सा ये बारबी केक बन सकता है। जो कहते हैं हमारी बारबी लगने के बाद केक के अंदर अच्छा लुक नहीं आता, डेकोरेशन अच्छी नहीं होती, रोज़ अच्छे नहीं निकलते, पाइपिंग बैग में से डेकोरेशन अच्छी नहीं होती। मैं आपको सब तरीका बताऊंगी, टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप लेंगे मैदा, 1/4 कप इसके अंदर लेंगे डार्क कोको पाउडर। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे इस तरह। फिर इसको हम छान लेंगे छन्नी से, 2-3 दफ़ा छानें इसको। बहुत अच्छा आपका केक का बैटर बहुत लाइट बहुत सॉफ्ट केक बनेगा इस तरह छानने से। मैदे को कोको पाउडर को साथ छानेंगे, बहुत लाइट सॉफ्ट सा ज़बरदस्त सा केक बन जाएगा। इस तरह हम इसको 2 दफ़ा छानेंगे। फिर इसको हम छानने के बाद इसको अलग रख देंगे। फिर एग वाइट अलग कर लेंगे और एग योक अलग कर लेंगे। सबसे पहले डालेंगे एग वाइट, 4 एग वाइट ली है मैंने। इसको अच्छी तरह बीट करेंगे पहले एग वाइट को बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है। अभी इसके अंदर शुगर नहीं डालेंगे, सबसे पहले एग वाइट को अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा वाइट कलर हो जाए। इस तरह बीट करें पहले इसको। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरह बीट करेंगे पहले एग वाइट को अच्छी तरह। फिर इसके अंदर शुगर डालेंगे, 1 कप मैंने शुगर ली है। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक साथ पूरी नहीं डाल देंगे 1 कप। इस तरह थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे इसको। बहुत अच्छा ये सॉफ्ट सा केक बनता है, चॉकलेट केक। इसलिए मैं आपको फ्रॉस्टिंग भी बनाना सिखाऊंगी, डेकोरेशन सिखाऊंगी। अच्छी तरह शुगर डाल के भी बीट करेंगे ताकि शुगर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। फिर जो एग योक हमने अलग रखी थी वो डाल देंगे इसके अंदर। एग योक डालने के बाद अच्छी तरह बीट करेंगे। एग योक डालने के बाद बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, बस हल्का सा मिक्स करेंगे और बस बीटर बंद कर देंगे। फिर जो मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर जो हमने छान के रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और स्पैचुला से फोल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पीड में मिक्स नहीं करेंगे, उससे आपका केक हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे हल्के हाथ से स्पैचुला से। मैंने 8 इंच की डिश ली है, ओवन प्रूफ डिश लेंगे या आप केक का पैन भी ले सकते हैं। मैंने उसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर मैदा डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं बैटर डाल दूँगी। इस तरह आप केक का पैन भी ले सकते हैं। मैंने शीशे की ली है ओवन वाली डिश, जो ओवन में आप रख सकते हैं। 180 डिग्री पे इसको रख देंगे, 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। मैंने इस तरह 2 केक बनाए हैं। क्रीम लूँगी मैं 2 कप। अब मैं इसकी बनाऊँगी फ्रॉस्टिंग। 2 कप क्रीम लूँगी, एक पैन के अंदर डाल देंगे 2 कप क्रीम। फिर पहले इसको हम चूल्हे पर रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो आपकी क्रीम जल जाएगी। इस तरह देखें साइड में बबल्स आने चाहिए और फ्लेम हम लो कर देंगे। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी डार्क चॉकलेट और मिल्की चॉकलेट। मैंने 2 टाइप की चॉकलेट ली हैं, डार्क और मिल्की। इसको डाल देंगे क्रीम के अंदर, डार्क और मिल्की चॉकलेट को इस तरह डाल के इसको कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद इसको खोलेंगे।
फिर हम इसको मिक्स करेंगे। उस वक्त पे हम मिक्स नहीं करेंगे। देखें 20 मिनट बाद अब मैंने इसको खोला है। अब देख कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। चॉकलेट डालने के बाद फ्लेम ऑन नहीं रखेंगे, फ्लेम ऑफ करके फिर चॉकलेट डाल के फ़ौरन कवर कर देंगे। देखें ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। जब मिक्स हो जाए तो इसको आप फ्रिज में रख दें 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फिर मैंने ली है अलग बाउल के अंदर 2 कप व्हिप्ड क्रीम लेंगे, इसको बीट कर लेंगे। व्हिप क्रीम लेंगे, इसको अच्छी तरह ठंडी होनी चाहिए। व्हिप क्रीम जब भी आप इस्तेमाल करें फ्रिज में रखी हुई ठंडी होनी चाहिए, तो जब आपकी जाके अच्छी तरह व्हिप क्रीम ठंडी होगी, व्हिप होगी, ठंडी होगी तो क्रीम व्हिप होगी। मैंने इसके अंदर डाला है रेड फूड कलर, लाइट कलर डाला है ताकि लाइट पिंक कलर आए इसके अंदर। क्रीम से जब हम डेकोरेशन करेंगे डॉल केक की, इस तरह मैंने लाइट पिंक कलर रखा है। आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं जितना आपको पसंद है। इस तरह क्रीम व्हिप कर लेंगे। अब जो मैंने केक बना के रखी है, मैंने एक 8 इंच की डिश में बनाया है और मैंने एक 6 इंच की डिश में बनाया है। इस तरह हम इसको केक को निकाल लेंगे। केक अच्छी तरह ठंडा होना चाहिए। जो हमने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाई है वो भी अच्छी तरह ठंडी होनी चाहिए। जो हमने व्हिप क्रीम करी है कलर डाल के वो भी अच्छी तरह ठंडी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को हम फ्रिज में रख देंगे, क्रीम को और चॉकलेट को। अब हम केक रखा है, केक की स्लाइस करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से काटेंगे। इस तरह देखिए कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट केक बना है। मैं एक केक के 3 पीस कर रही हूँ, 3 लेयर। 8 इंच का केक जो मैंने बेक करा है वो है ये। एक मैंने 4x का बनाया है और मैंने 2x का अलग बनाया है। इसके अंदर डॉल केक के अंदर हाइट चाहिए होती है, इसलिए मैंने 2 साइज़ के केक बनाए हैं। इस तरह जो 8 इंच का केक है उसके हमने स्लाइस कर लिया। मैं इसका सिरप बनाऊंगी, शुगर सिरप, जिससे हम केक को सोक करेंगे। जो हमने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाई है, जो हमने फ्रिज में रखी थी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, उसको निकाल लेंगे फ्रिज से और उसमें से 1 टेबल स्पून चॉकलेट गनाश लेंगे। वो लेंगे टेबल स्पून। फिर इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप पानी। 1/4 कप पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे चॉकलेट गनाश के साथ। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून शुगर, ताकि इसके अंदर मिठास आ सके, ताकि शुगर सिरप तैयार हो जाए। फिर केक लेंगे, इस तरह केक को केक के बोर्ड पे रख देंगे और जो साइड में है केक को साफ़ कर लेंगे टिश्यू से। शुगर सिरप लेंगे, इस तरह केक को सोक करेंगे। सब तरफ डालेंगे ताकि कहीं से केक हार्ड ना हो, सॉफ्ट रहे शुगर सिरप डालने से। इसको आप बच्चों की बर्थडे पार्टी पे बना सकते हैं, बर्थडे पे बना सकते हैं। बहुत अच्छा केक है ये। हम बेकरी से बनवाते हैं, इतना महंगा। घर में आप बनाएं, बहुत सस्ता मिलेगा आपको, बहुत सस्ता पड़ेगा। इस तरह केक को हमने शुगर सिरप से सोक कर लिया है। फिर इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चॉकलेट गनाश।
चॉकलेट गिनाश डाल दूंगी मैं। Yes. इस तरह चॉकलेट गिनाश लगा देंगी। The sheep. That's पूरे केक को इस तरह कवर कर देंगी चॉकलेट गिनाश से। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको केक की रेसिपी पसंद आए तो। मैंने और भी केक बनाने सिखाए। एक लेयर हमने इस तरह चॉकलेट गिनाश की लगा ली। अब सेकंड लेयर पे भी इस तरह केक को सोक करेंगे चॉकलेट सिरप से। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट गिनाश। इस तरह दोनों लेयर हम फिर जो हम जिससे कवर करेंगे उसके ऊपर भी चॉकलेट गिनाश लगा के ही कवर करेंगे थर्ड वाली लेयर को भी। तना चॉकलेट गिनाश ही लगा के इसको कवर करेंगे। साइड से इसको साफ़ कर लेंगे। जो गिनाश निकल रही है साइड में इसको साफ़ करें अच्छी तरह। हाथ क्या साफ़ भी करते रहें टिश्यू से बोर्ड को, ताकि जो चॉकलेट गिनाश केक लग रहा है वो साफ़ होता रहे। अब जो सेकंड केक मैंने बनाया है 6 इंच के उस पैन के अंदर 2x का, उसके ऊपर भी चॉकलेट सिरप डालेंगे, चॉकलेट गिनाश लगाएंगे, इसी तरह उसको भी कवर कर देंगे। और जो उसकी भी सेकंड लेयर है उसका भी जो कवर करेंगे सेकंड लेयर से, उस पर भी हम ऊपर चॉकलेट गिनाश लगाएंगे और उससे कवर कर देंगे। सर हमने कवर कर दिया है। 2 अलग अलग साइज़ के पैन के अंदर केक बेक किए थे, तो बहुत अच्छी इसकी हाइट आएगी डॉल केक की। फिर जो बची हुई गिनाश है चॉकलेट और इसके ऊपर केक के ऊपर डाल देंगे और इससे केक को कवर कर देंगे। जितनी भी लास्ट में बचे उस पर हम कवर कर देंगे। 1 टेबल स्पून बचे, आधा कप बचे, जितनी भी बचे उससे हम कवर कर देंगे केक को। इस तरह से कवर कर देंगे। और हम इसको चॉकलेट गिनाश लगाने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। इसके बाद फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर whip क्रीम, जो हमने क्रीम whip करके रखी हुई थी, फिर लगाएंगे ताकि गिनाश अच्छी तरह सेट हो जाए 1 घंटे के बाद। अगर हम उसी वक्त ही गिनाश के बाद ही क्रीम लगा देंगे तो सारी गिनाश और क्रीम एक साथ मिक्स हो जाएगी, अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह पहले हम केक को 1 घंटे सेट कर देंगे। फिर whip क्रीम को भी हमने जो फ्रिज में रखा हुआ था, whip क्रीम whip करने के बाद फ्रिज में ज़रूर रखना, ठंडी ही होनी चाहिए। अगर आप बाहर रहने देंगे तो आपकी whip क्रीम पतली हो जाएगी, whip नहीं, जैसे हमने whip करी थी वैसी नहीं रहेगी, ना आपकी डेकोरेशन अच्छी होगी, ना आपके केक पे अच्छे लुक आएगा। इस तरह हम केक को ठंडा करने के बाद पूरा 1 लेयर whip क्रीम से कवर कर देंगे। अच्छी तरह कवर करेंगे ताकि चॉकलेट गिनाश नज़र ना आए। देखें 1 घंटे जो हमने फ्रिज में चॉकलेट गिनाश को रखा है
उससे ये हुआ है कि आप देखें क्रीम लगा रहे हैं तो चॉकलेट गिनाश नहीं निकल रही, वरना आपकी पूरी चॉकलेट और क्रीम एक साथ मिक्स हो जाती। अलग अलग ही है ये। जो था ना, पे क्रीम लगा देंगे। बहुत सस्ता पड़ेगा, आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। फिर मैं इसके अंदर डॉल लगा दूंगी। डॉल के ऊपर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है। डॉल ने उस पर आप क्लिंग रैप कर दें और फिर इस तरह हम केक के अंदर डाल देंगे डॉल को। फिर डॉल लगा दी है हमने इसके ऊपर। जो whip क्रीम है उसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। 1 ml का नोज़ल लगा देंगे पाइपिंग बैग के अंदर और क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लेंगे। क्रीम ठंडी होनी चाहिए, फ्रिज में ही होनी चाहिए। और पाइपिंग बैग में आप रखने के बाद, नोज़ल लगाने के बाद भी इसको फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें। अब इस तरह हम इसके रोज़ बनाएंगे। पूरा केक को इस तरह ही पूरा कवर करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप 2 कलर से भी बना सकते हैं। मैं 1 कलर से बना रही हूँ, पिंक कलर से। आप 2-3 कलर मिक्स करके भी बना सकते हैं। इस तरह पूरे केक को कवर कर देंगे। देखिए इस तरह पूरे मैं रोजेस बनाऊंगी पूरे केक पे। क्रीम बस आपको ठंडी होनी चाहिए, तो आपके फिर इस तरह ज़बरदस्त से रोजेस निकलेंगे नोज़िल से। 1 ml का नोज़िल लेंगे, नोज़िल लगाएंगे पाइपिंग बैग में, क्रीम डालेंगे, फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छी तरह जब हम डेकोरेशन करें केक की तो अच्छी तरह क्रीम ठंडी होनी चाहिए। इस तरह पूरे केक को कवर करेंगी। मैंने और भी केक बनाने सिखाए हैं आपको। टी केक, ब्राउनी, स्ट्रॉबेरी केक भी बनाना सिखाया है। उसकी भी डेकोरेशन करनी मैंने आपको सिखाई है। आइसक्रीम कोन के साथ मैंने उसकी डेकोरेशन करनी सिखाई है, आपको पेज पे ज़रूर देखिएगा। ऑरेंज केक भी बनाने सिखाए हैं, चॉकलेट केक, टी केक, बहुत ज़बरदस्त से भी केक बनाने सिखाए हैं। नो बगैर ओवन के भी बनाना सिखाया है मैंने। पतीली के अंदर केक, आपको टी मार्बल केक ज़रूर पेज पे देखिएगा। इस तरह पूरे केक को रोजेस से हम कवर करेंगे। अगर आप और भी केक देखना चाहें तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी, डेकोरेशन भी करना सिखाऊंगी। मैंने आपको कप केक भी बनाना सिखाए हैं, ग्रीन एंड वाइट कलर के, उसकी भी डेकोरेशन सिखाई है। उसको भी आप पेज पे देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त से मैंने आपको बेकिंग भी सिखाई है, ज़रूर देखिएगा पेज पे। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, पेज को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखें इस तरह पूरे लेयर के कितने ज़बरदस्त से रोजेस का लुक आया है। इस तरह हम पूरे केक को कवर करेंगे रोजेस से। बस आपकी क्रीम ठंडी होगी तो आपका इस तरह लुक आएगा रोजेस का। घर में आप बनाएंगे आपको बहुत सस्ता पड़ेगा केक। डॉल केक बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। ज़रूर अपने
घर वालों को बना के खिलाइएगा। पहले आप आगे का फ्रंट कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम बैक करेंगे। बैक कवर करेंगे पहले अच्छी तरह, पूरा कवर कर देंगे फ्रंट डॉल का। फिर हम डॉल पे बनाएंगे इस तरह रोजेस। आप चाहें तो और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं डॉल पे इस तरह। अब मैं डॉल पे रोजेस बना रही हूँ। डॉल के हाफ पे मैंने रोजेस बनाए हैं और हाफ पे मैं उसी नोज़िल से छोटा छोटा डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो दूसरे नोज़िल से बना सकते हैं। मैं 1 की ही नोज़िल से जिससे मैंने रोजेस बनाए हैं, मैं उसी से ही डिज़ाइन बना रही हूँ। सना आगे पीछे से डॉल को पूरा कवर करेंगे। दो साइज़ के ही केक बनाइएगा अलग अलग पैन के अंदर, तो उससे बहुत अच्छी हाइट आएगी डॉल केक की। अगर आप एक साइज़ का बनाएंगे तो फिर वो लुक नहीं आएगा, ना हाइट आएगी डॉल केक की। जो भी आपके पास पैन हो उसको आप 2 साइज़ में ही बनाएंगे, अलग अलग डिफरेंट साइज़ में, छोटा बड़ा, तो उससे आपका लुक आएगा डॉल केक का अच्छा। इस तरह मैं पीछे का पूरा कवर कर दूँगी। इस तरह डॉल का मैंने फ्रॉक का डिज़ाइन भी बना दिया है और इस तरह मैं पूरा पीछे से भी केक को कवर कर दूँगी। पहले हमने फ्रंट से कवर करा, मैं पीछे से कवर कर रही हूँ। पूरा मैंने कवर कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त सा बारबी केक रेडी है। देखें कितना ज़बरदस्त सा बारबी केक रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर घर में बनाइएगा, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। बच्चों की बर्थडेज पे बनाइएगा, घर वालों को बना के ज़रूर खिलाइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, पेज को सब्सक्राइब करिएगा। और ज़बरदस्त सा चॉकलेट डॉल केक रेडी है। देखिए मैं आपको पूरा लुक दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त सा इसका केक का लुक आया है।